फियर, एंगर, गिल्ट, शेम, जेलसी, डिप्रेशन, ये कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो हर किसी की लाइफ में जरूर आते हैं। लेकिन मुश्किल तो तब होती है जब आपके ये इमोशंस आप पर हावी होने लगते हैं। इस लड़की का नाम शालू है। कल ये अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई और इस वजह से उसको और कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाया, क्योंकि उसको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था कि उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जरूर हो जाएगा। लेकिन किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कभी कभी आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है और अब ये हाल है कि वो डिप्रेशन में आ चुकी है। जो इमोशंस होते हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी में। कई तो बड़े अच्छे इमोशन होते हैं और कई नेगेटिव इमोशन भी होते हैं। अब नेगेटिव इमोशन कैसे होते हैं? जैसे गुस्सा करना, बिना मतलब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में चिढ़ना, और कई बार फ्रस्ट्रेट होना कि मेरा काम नहीं अच्छा हो रहा, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही, और जेलस होना किसी पे, जैसे सोचना कि आगे अगला क्यों बड़ी गाड़ी खरीद रहा है, मैं क्यों बड़ी गाड़ी नहीं खरीद रहा। तो ये एक किस्म के नेगेटिव इमोशंस। फियर, एंगर, गिल्ट, जेलसी, ये सब हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं। नेगेटिव इमोशंस न सिर्फ हमारी एनर्जी वेस्ट करते हैं बल्कि हमारी थिंकिंग पावर को भी वीक बना देते हैं और हमारी सोच को भी गलत दिशा देते हैं। और फिर ये तो लाजमी है, इसकी वजह से आपका डिप्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है और यही डिप्रेशन कई बीमारियों को जन्म देता है। बीमारियां जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्रेन ट्यूमर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। जब इंसान उदासी के फेज में गुजर रहा होता है तो एक प्रकार की नकारात्मक सोच उसके दिमाग में बहुत अधिक आने लगती है, जहां उसे लगता है कि मैं बेकार हूं, मैं किसी काम लायक नहीं हूं और अब जीने के कोई मायने नहीं है। इस प्रकार की खतरनाक सोच जब आपके दिमाग में आने लगती है तो बहुत ज़रूरी है उसे काउंटर कर पाना, उसे तोड़ पाना। अक्सर देखा गया है कि जब लोग बहुत अधिक नेगेटिव माइंडसेट लेके चलते हैं तो अपनी कमियों को या सिचुएशन की कमियों को बहुत बढ़ा चढ़ा के देखने लगते हैं, या जो उनके अंदर की अच्छाइयाँ हैं या जो सिचुएशन के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हो सकती हैं उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। ज़रूरी है अपने अंदर की इसी कैपेबिलिटी को, पॉजिटिव कैपेबिलिटी को और एक विश्वास को दोबारा से जगाने की। ज़रूरत है नेगेटिविटी को दूर भगाने की। ज़रूरत है एक्सट्रीम्स में ना सोचने की, एक बैलेंस्ड फ्रेम ऑफ माइंड के साथ अच्छी चीज़ों को सोच पाने की। और कहीं ना कहीं वही आपका एक सहारा बनती हैं, वही आपको एक पॉजिटिव एनर्जी भी देती हैं और वही आपको दुख में से भी उभारने में सहायक होती हैं। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव सोच आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। कुछ ऐसी सेल्फ एफर्मेशंस हैं जो इंसान कर सकता है, खुद को ये बार बार विश्वास दिला सकता है कि मेरे में कैपेबिलिटी है इस परेशानी, इस समस्या में से बाहर निकलने की। एक सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच के बारे में सोच पाना कि हाँ, ये परेशानियाँ तो हैं, ये तकलीफ़ें तो मुझे हैं, पर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं इस तकलीफ़ में से खुद को और अपने प्रियजनों को बाहर निकाल पाऊँ। कई बार अगर आप नोटिस करें तो हमारे डेली रूटीन में होने वाली चीजें हमारी लाइफ में नेगेटिविटी लाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? तो वो ऐसे, जब जिंदगी की भागदौड़ में खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, जब अपनी पर्सनल लाइफ में आपको फेस करने पड़ रहे हो ढेर सारे अप्स एंड डाउन्स, या जब लाइफ में आपके साथ कोई मेजर ट्रेजेडी हो जाए, या फिर जब हम दूसरों के सामने खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हम हमेशा दूसरों के लिए गलत सोचते हैं और बेवजह उन पर शक करते हैं, और यही सब वजह होती है जब नेगेटिविटी हमारे थॉट्स हमारी लाइफ में एंटर कर जाती है। इसके साथ साथ जब बहुत देर तक आप गुस्सा करते रहते हो या आपकी आदत ही बन जाती है या आपका स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली हाई हो जाता है। उसके हाई होने से आपकी जो जितने भी वेन्स हैं वो मोटी हो जाती हैं और स्लोली आप एक हार्ट डिजीज़ के मरीज़ बन जाते हो। ये मैं बात बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रही आपको, ये सच में लॉन्ग टर्म गुस्से के कॉन्सिक्वेंसेस ही हैं। इतना ही नहीं, गुस्से वाले लोगों को एसिडिटी ज़्यादा होती है, जो अल्सर के मरीज़ हैं उनको गुस्सा कम करना चाहिए। इनफैक्ट किसी भी तरह की बीमारी को अगर आप गुस्सा ज़्यादा करते हो तो आप बढ़ावा ही देते हो। जब आप अपने दिमाग को शांत रखते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो, शायद किसी भी तरह की बीमारी का ट्रीटमेंट जो है वो उसको ज़्यादा असर करेगा।
लेकिन अगर आप गुस्से वाले हो तो सिर्फ दवाइयाँ आपको कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखें, हमेशा एक दूसरे के लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखें, अनकंडीशनल लव करें और एक दूसरे के नेचर को एंजॉय करें। नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने में आपकी विल पावर और डिटर्मिनेशन भी मैटर करता है, क्योंकि गुस्से को कंट्रोल करना ही स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैसे कैसे आप गुस्सा कंट्रोल कर सकते हो? सबसे पहले तो आप इस चीज़ को मन में एक्सेप्ट कीजिए कि गुस्सा सिर्फ और सिर्फ एक इमोशन ही है, बहुत नेचुरल इमोशन है और बहुत अच्छी इमोशन भी है। अच्छी क्यों है? क्योंकि अगर हमें गुस्सा ना आए तो शायद हमें दर्द का एहसास बहुत ज़्यादा हो जाए। गुस्से आने का एक कारण मेन यही है कि शायद नेचर ने इस इमोशन को इसीलिए बनाया कि हमें दर्द की अनुभूति थोड़ी सी कम हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गुस्सा हम सामने वाले को शो कर दें। इसका यही मतलब है कि आपकी जो एनर्जी, क्योंकि गुस्सा एक एनर्जी ही है, तो ये एनर्जी को हम चैनलाइज कैसे करें कि ये सामने वाले तक पहुँचे ही ना, क्योंकि गुस्सा आपकी इमोशन है, आपके सामने जो आदमी है उसकी इमोशन नहीं है। सो हम उसको क्यों दें ये इमोशन? सो 2 मिनट के लिए सोचिए कि आपके गुस्से का कारण क्या है। 1 मिनट के लिए अगर आपको वो कारण पता चल गया तो क्या वो कारण इतना बड़ा है या इतना बुरा है या इतना स्टॉपिंग द लाइफ है कि हमें उसी टाइम सब काम रोक के कोई ग्लास फोड़ना है या किसी पे शाउट करना है या ज़ोर से दरवाज़ा पटक देना है? दरवाज़ा पटका तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी पे शाउट किया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए 2 मिनट के लिए आप पहले कारण पहचानिए, फिर आप अपने मूड को मैनेज करना सीखिए कि अगर हम उस मोमेंट पे गुस्सा ना करें तो शायद किसी को पता ही ना चले कि आपको गुस्सा भी आता है। आफ्टर ऑल गुस्सा एक एनर्जी ही तो है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया। इस एनर्जी को हम कैसे कैसे चैनलाइज कर सकते हैं? आप वॉक करने के लिए जा सकते हो, अब 2 मिनट के लिए उस सिचुएशन से बाहर हो गए, आपकी सारी एनर्जी वॉकिंग में यूज़ हो गई, गुस्सा ख़त्म। जब आप वापस आओगे तो आप वापस अपने अच्छे मूड में ही होगे। शायद आप आटा गूंद सकते हो, जितना गुस्सा आया उतना ही मुलायम आटा आपका गूंदेगा। आप बेकिंग कर सकते हो, जितना गुस्सा आया उतनी ज़ोर ज़ोर से आप केक के मिक्सचर को बीट करेंगे और आपका केक उतना ही बढ़िया बनेगा। तो देखिए हम एनर्जी को कितना पॉजिटिवली चैनलाइज कर सकते हैं। ये मजाक भी है लेकिन सच भी है, इन बातों को आप लाइटली मत लीजिए। याद रखिए, अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस्ड हैं तो आप कभी भी अपने गुजरे हुए पास्ट से नेगेटिवली इफेक्टेड नहीं होंगी और आपके बुरे वक्त की यादें आपके साथ जरूर रहें, लेकिन उन यादों का आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आजकल प्राणायाम आपने सुना ही हुआ है, लेकिन उससे भी पहले मेरे ख्याल में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको बहुत हद तक हेल्प करेंगी। जब जब आपको गुस्सा आए 1, 2 और 3 तक काउंट कीजिए, फिर अपना मुंह खोलिए और आप काउंट मत कीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए, फिर अपना मुंह खोलिए। देखिए कैसे आपके गुस्से का लेवल ऊपर से नीचे आता है। आपने डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करी तो वो मोमेंट ही टल जाएगी जो शायद थोड़ी देर पहले खतरे की घंटी बन सकती थी। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? गार्डनिंग जैसी हॉबी बहुत हद तक गुस्से को अब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है ये, जिसमें थोड़ा सा आपको फिजिकल वर्क करना पड़ता है और आपका गुस्सा, क्योंकि मैंने बताया आपको एनर्जी ही है, आप उसको एक डिफरेंट जगह पे चैनलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप म्यूज़िक के साथ गा सकते हैं। अगेन आपकी एनर्जी वो गाने की शेप में बाहर निकल सकती है। अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने के काबिल हो जाते हो तो आप अपनी फिज़िकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी ब्यूटी, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी, हर चीज़ को इंटैक्ट रख सकते हो। दुनिया आपको देखेगी, आपकी पर्सनैलिटी उन पे असर करेगी, आपकी पर्सनैलिटी को ये गुस्सा करने की, कंट्रोल करने की शक्ति ही 4 चांद लगाएगी। सो प्लीज़ एक्सेप्ट, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप इसको मैनेज कीजिए, कंट्रोल कीजिए और उसको चैनलाइज कीजिए।